आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। पूर्व प्रधानमंत्री की तबीयत बिगड़ने पर गुरुवार रात एम्स में भर्ती कराया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। एम्स प्रबंधन ने बताया कि गुरुवार शाम उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें रात 8:06 पर एम्स लाया गया। डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर रखकर इलाज शुरू किया, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री ने रात 9:51 पर अंतिम सांस ली। वो फेफड़ों के संक्रमण के साथ ही कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। देवभूमि को खेल भूमि बनाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 28 जनवरी से उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए गुरुवार को हल्द्वानी से मशाल यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौर उन्होंने कहा कि यह मशाल यात्रा प्रदेश के खिलाड़ियों को मेडल जीतने के लिए प्रेरित करेगी। रोडवेज काठगोदाम मंडल की RM सस्पेंड। तो भीमताल में हुए रोडवेज बस हादसे के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में रोडवेज कुमाऊं मंडल काठगोदाम की मंडलीय प्रबंधक संचालक पूजा जोशी को गुरुवार को सस्पेंड कर दिया गया। रोडवेज प्रबंधन ने उन्हें निगम मुख्यालय में अटैच कर दिया है। मौसम। उत्तराखंड में आज से बारिश बर्फबारी के आसार। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने शुक्रवार शनिवार को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने सभी पर्वतीय और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद जताई है। साथ ही मसूरी, धनोल्टी, चक्राता, जोशीमठ, ओली, नैनीताल, पिथौरागढ़, रानीखेत समेत 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से गुरुवार शाम जारी पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार को हल्की से मध्यम बारिश के बाद शनिवार को इसमें तेजी आ सकती है। वहीं प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में बहुत हल्की बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में शुक्रवार से ही बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद शनिवार को 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी खासी हिमपात की स्थिति बन रही है। नए साल से पहले मौसम में आ रहे इस बदलाव से साल के आखिर में उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पर्यटकों के उमड़ने की उम्मीद है। परेशानी। IRCTC की वेबसाइट ठप। तो IRCTC वेबसाइट बार बार ठप होने से गुरुवार को टिकट पर यात्रा करने वाले लाखों लोग परेशान हुए। समारोह। गुनाथन ने मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में गुरुवार को हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश गुनाथन नरेंद्र को पद की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव राधा द्रोड़ी ने राष्ट्रपति द्वारा न्यायमूर्ति गुनाथन नरेंद्र को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने संबंधी अधिपत्र पढ़ा। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रथम महिला गुरमीत कौर आदि मौजूद रहे। सावधान। संदेश खोला तो खाली हो जाएगा खाता। साइबर ठगों ने अब नए साल की आड़ में लोगों की जमा पूंजी हड़पने का एक और तरीका निकाल लिया है। अब नए साल की बधाई देने और फ्री उपहार पाने का लालच भरा लिंक लोगों के व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं, जिससे खाता खाली होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा एक मामला उधम सिंह नगर और हल्द्वानी में सामने आ चुका है। मन हुए मौन। तो ऐसी शख्सियत जिनकी खामोशी भी बोलती थी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। खुली अर्थव्यवस्था के सूत्रधार मनमोहन को 2 बार प्रधानमंत्री रहे बतौर वित्त मंत्री भारत का बाजार दुनिया के लिए खोला। मनमोहन के मायने क्रांतिकारी बदलाव वाले कानूनों को श्रेय।
तो आज जिन कानूनों को देश में क्रांतिकारी बदलाव का वाहक माना जाता है, उन सभी की शुरुआत मनमोहन सरकार ने की थी। फिर चाहे वह शिक्षा या सूचना का अधिकार हो, आधार, मनरेगा या ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो, सभी मनमोहन सिंह की देन है। परमाणु समझौते के लिए सरकार को लगाया दांव पर। तो 2008 में उन्होंने वाम दलों के कड़े विरोध के बावजूद अमेरिका के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौता किया और सरकार को दांव पर लगा दिया था, लेकिन सपा के समर्थन से उनकी सरकार बच गई। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र ने ग्रहण की शपथ। बैंक धोखाधड़ी 27.49% बढ़ी। ठगी की रकम 8 गुना बढ़कर 21,367 करोड़। तो सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद बैंक धोखाधड़ी के मामले एक साल में 27% से अधिक बढ़े हैं। ठगी की रकम में भी 8 गुना से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज हुई है। आपने कहा कांग्रेस भाजपा साथ, माकन पर कार्रवाई नहीं तो गठबंधन से हटाने की होगी मांग। नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन आज से होगा। राज्य में सत्ता किसी की हो, निकायों में बुलंद रहता है भगवा। तो 16 साल से नगर निकायों में भाजपा का रहा परचम। कांग्रेस दूसरे पायदान पर, निर्दलीय प्रत्याशियों का जलवा भी बढ़ता जा रहा। महिलाओं को आरक्षण से ज़्यादा टिकट देंगे तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। कहा पार्टी आज घोषित करेगी प्रत्याशी। नामांकन में देना होगा पॉलीथीन का प्रयोग न करने का शपथ पत्र। राजनीतिक दलों को दी चुनावी व्यय की जानकारी। भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा आज होगी। कांग्रेस की कसरत तेज, आज जारी हो सकती है पहली सूची। श्रीनगर के पूर्व पालिका अध्यक्ष मेठाणी भाजपा में शामिल हुए। कर्तव्य पथ पर साहसिक खेल पर होगी उत्तराखंड की झांकी। तो उत्तराखंड के साहसिक खेलों की झांकी इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनेगी। इस झांकी के चयन को केंद्र सरकार के स्तर से भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे राज्य के साहसिक खेलों को पहचान मिलेगा। हरक की पत्नी और करीबी से ईडी ने की पूछताछ। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में टाइगर सफारी के नाम पर हजारों पेड़ों के अवैध कटान और निर्माण के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई जारी है। कॉर्बेट प्रकरण के साथ ही पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े जमीन धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने हरक की पत्नी दीप्ति रावत और उनके करीबी रुद्रप्रयाग की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा से गुरुवार को पूछताछ की। 25 लाख रुपए की विदेशी शराब पकड़ी। तो देहरादून से खबर रही है, राजपुर थाना पुलिस ने बुधवार रात एक फ्लैट में छापा मारकर भारी मात्रा में विदेशी शराब पकड़ी। शराब की कीमत 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। तो देहरादून से खबर है, झाझरा में अज्ञात कार चालक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। दून विश्वविद्यालय का दीक्षा समारोह आज 37 मेधावियों को मिलेंगे स्वर्ण पदक। कैसे होगी रोडवेज बसों की चेकिंग, अफसरों को सैर करा रही गाड़ियां। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों ने शिक्षकों का रिकॉर्ड नहीं दिया तो कार्रवाई। तो दो स्मरण पत्र देने के बाद भी श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध स्ववित्तपोषी कॉलेजों ने अपने यहां मौजूद समस्त फैकल्टी का विवरण अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराया है, जिससे विश्वविद्यालय ने कड़ा संज्ञान लेकर निर्देशित किया है कि 1 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड विश्वविद्यालय को नहीं दिखा तो ऐसे संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। विद्या समीक्षा केंद्र से जुड़ेगा मानव संपदा पोर्टल। 30 दिन में 41% यात्री पहुंचे चारधाम, फिर चुनौतियों ने थामी रहा। नए साल में सीमा पर सुरक्षा बलों की पोस्ट होगी रोशन। तो सीमांत गांवों के 1154 घरों में भी पहुंचेगी बिजली। 54 राजस्व निरीक्षक बने प्रभारी नायब तहसीलदार।
कल सम्मानित होंगे शहर के समाज सेवी। बागेश्वर को मिलेंगे 44 नए सहायक अध्यापक। तो 5वीं काउंसलिंग के बाद भी 28 पद रह जाएंगे रिक्त। तो जिले में शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे प्राथमिक विद्यालयों में जल्द नए सहायक अध्यापकों की नियुक्ति होगी। सहायक अध्यापक पद के लिए हुई 5वीं काउंसलिंग में जिले के प्राथमिक विद्यालयों के लिए 44 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पहली और दूसरी काउंसलिंग में 58, तीसरी में 23 और चौथे में 9 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्राथमिक स्कूल में की गई है। देहरादून में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की 5वीं काउंसलिंग की गई है, जिससे जिले के लिए 44 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 8 साल से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उपराड़ी के प्रधानाचार्य की तैनाती नहीं है, तो शिक्षक को अतिरिक्त प्रभार मिलने से पढ़ाई पर पड़ रहा है असर। विद्यार्थियों की अपार आईडी समय पर बनाएं। तो कुमाऊं मंडल के अपर निदेशक एडी माध्यमिक शिक्षा अंबा दत्त बलौदिया ने जिला मुख्यालय स्थित शिक्षा भवन और हवालबाग विकासखंड के विद्यालयों का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने प्रधानाचार्यों को विद्यार्थियों की अपार आईडी समय पर बनाने के निर्देश दिए। एडी ने सीईओ अल्मोड़ा के कार्यालय का भी स्थलीय निरीक्षण किया। जीआईसी शालीधार और हवालबाग में विद्यार्थियों से पठन पाठन के बारे में जानकारी ली। बात करें जॉब अपडेट को लेकर के, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में वरिष्ठ अध्यापक के 2129 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनी अफसर व अन्य 118 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूके पीएससी में 113 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी pcs.uk.gov.in पर जाकर के 4 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। J&K बैंक में निकली भर्ती, तो 278 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। REC लिमिटेड में 74 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। TSDC इंडिया लिमिटेड में 30 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। महापौर प्रत्याशी की खर्च सीमा दून में 30, ऋषिकेश में 20 लाख। तो जिला प्रशासन ने खर्च की सीमा की जानकारी साझा की। नामांकन के लिए नगर निगम में तैयारियां पूरी हुई। भाजपा आज जारी करेगी अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों की सूची। पार्षद टिकट फाइनल होने से पहले ही दावेदारों ने जताई नाराजगी। निकाय चुनाव लड़ने वालों को आदर्श आचार संहिता का पढ़ाया पाठ। कूड़ा बीनने वालों को सफाई साथी के रूप में दे मानता। कूड़ा बीनने वाले बच्चों की बेहतरी के लिए क्या योजनाएं बताए सरकार। तो हाई कोर्ट ने शहरी विकास निदेशक को किया तलब। नशीले पदार्थों पर लगाम लगाने को गंभीरता जरूरी है। 21 दिन तक रात में बंद रहेगा अल्मोड़ा हाईवे। तो हल्द्वानी अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्वारल के पास पहाड़ी से लगातार बोल्डर गिरने और सड़क धंसने के कारण जिला प्रशासन ने अगले 21 दिन तक रात में यातायात संचालन पर रोक लगा दी है। टनकपुर में एक नशेड़ी ने दूसरे को चाकू मारकर हत्या कर दी। जिन विद्यालयों में छात्र कम, उनसे हटाई जाएगी शिक्षकों की फौज। तो जिले में कम छात्र संख्या वाले जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों की भारी भरकम फौज को हटाने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सेमवाल ने जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक हेमलता डोंडियाल को टिहरी के सभी जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक व छात्रों को सूची बनाने और उन विद्यालयों से शिक्षकों का कार्य क्षेत्र बदलने की कवायद शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जहां वह मानक से अधिक तैनात हैं। बच्चों के इलाज के लिए तीमारदार परेशान लगानी पड़ रही दूसरे शहरों की दौड़। महिला डॉक्टर ने विदाई पार्टी छोड़ बचाई 2 जिंदगियां। उत्तराखंड का तेजी से विकास कर रही डबल इंजन सरकार। तो गढ़वाल सांसद अनिल बनोनी ने नरेंद्र नगर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का आभार जताया।
पिथौरागढ़ के छात्रों ने किया भ्रमण। पूर्व सैनिक संगठन ने मनाया स्थापना दिवस। ससुर की गैर इरादतन हत्या में बहू गिरफ्तार। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, कहा सुनी में ससुर के सिर पर डंडे के वार से मौत के मामले में एक महिला को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गुरुवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गुजड़ू पट्टी के गांव में गुलदार की दहशत। पाबों में लोगों ने की भालू पकड़ने की मांग। केदारनाथ से लौटे DDMA के मजदूर। रुद्रप्रयाग में 25 शिक्षकों को चंद्रदीप्ति सम्मान से नवाजा गया। आज से जमा होंगे पर्चे। रामनगर में 59 ने खरीदे। तो भवाली में भी 32 दावेदार सामने आए। वार्ड में पार्षद का चुनाव लड़ने को नहीं मिल रहे दावेदार। भाजपा के हटे रोकने की चुनौती। नैनीताल राज्य अतिथि गृह के सरकारी नंबर अमान्य। प्रकाश पर्व पर प्रस्तुति देगा चंपावत का चौलिया बैंड। वीर बाल दिवस पर याद किए गए साहिबजादे। कैंची धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कुआं विश्वविद्यालय में हर काम को समय सीमा तय। LPG की अवैध रिफिलिंग पर छापेमारी। 14 सिलेंडर किए जब्त। तो देहरादून से खबर आई है। विदेश से लाई गई 16 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई। सिम के KYC के चक्कर में 3,85,000 रुपये गंवाए। सर्वेक्षण को लेकर प्रशिक्षित किया। दून दिल्ली एक्सप्रेस वे पर नए साल से फर्राटा भर सकेंगे वाहन। तो 4 फेज में बन रहे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन नए साल में करने की तैयारी है। जिस लावारिस शव की हुई अंत्येष्टि वह शहर के व्यापारी का लापता बेटा। तो ऋषिकेश से खबर आई है। ऋषिकेश से खबर आई है, दाह संस्कार के बाद ऋषिकेश में घड़ी और कड़े से जिस युवक के शव की शिनाख्त हुई वह रेलवे रोड निवासी एक व्यापारी का बेटा बताया गया। पुलिस की माने तो बीते 4 दिसंबर को बैराज जलाशय से बरामद इसी युवक के शव को परिजन पहचान नहीं पाए थे। ऐसे में पहचान के लिए शव को 72 घंटे की मोर्चरी में रखा गया था, लेकिन समय अवधि खत्म होने पर शव को अंतिम संस्कार कर दिया गया। कोचिंग संस्थानों में डमी छात्रों पर रोक की पैरवी। तो एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स कमेटी उत्तराखंड की प्रदेश स्तरीय कमेटी में गुरुवार को कोचिंग संस्थानों में डमी छात्रों पर रोक लगाने की पैरवी की गई। सैदारा रोड पर गांधी सिल्क बाजार मेला आज से होगा। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 बदमाश धरे गए। तो विकास नगर से खबर रही है। 4 धाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के उपाय सुझाए। मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल का रंगारंग आगाज हुआ। तो DM समील बंसल ने 10वें मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घायलों का हाल जाना। कुमाऊं में 526 बूढ़ी बसें दौड़ रही सड़कों पर। भीमताल बस हादसे में घायल नर्सिंग की छात्रा की मौत हो गई। 1 घंटे में मिलने की बात कही और चली गई दीक्षा। बस खाई में सरकी फिर 4 बार पलटी। तो बस सरकती हुई खाई की तरफ गई और रुकने से पहले 3-4 पलटी। इस दौरान बस की छत खुल गई जिससे यात्री छिटक गए। बस में पत्नी अभिलाषा और बेटे जय के साथ सवार यशपाल ने हादसे का यह मंजर गुरुवार को अस्पताल में इलाज के दौरान बयां किया। बाइक चोरी का आरोपी गिरफ्तार हुआ। कार से सिपाही को कुचलने का प्रयास किया। तो हल्द्वानी से खबर आई है। नए साल में बधाई संदेश का लिंक खोला तो खाता हो जाएगा खाली। गंगा जल लेकर प्रदेश भ्रमण करेगी तेजस्विनी। तो 38वें राष्ट्रीय खेल की मसाल। तेजस्विनी का वजन है करीब 3 किलोग्राम। मुख्यमंत्री ने बस हादसे के घायलों का हाल जाना। मंगलोर के जैन मंदिरों में लाखों की चोरी हो गई। चुनाव लड़ने को 800 से ज़्यादा लोगों ने ली NOC।
सीएम ने भाजपा नेताओं के लिए मांगा पार्टी का टिकट। निकाय चुनाव को आपने बनाए पर्यवेक्षक संयोजक। गणतंत्र दिवस की झांकी में साहसी खेलों की झलक। हल्द्वानी में तेजस्विनी का रंगारंग आगाज हुआ। गोला पर खिलाड़ियों का तीर्थ बनेगा। राष्ट्रीय खेल की मेजबानी का सपना हकीकत बना। दुखद परिवार के साथ बिताए लम्हे तस्वीरों में कुछ यूं नजर आए। मनमोहन ने दून से निभाई पूरी रिश्तेदारी। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर सीएम ने जताया शोक। मनमोहन के निधन से कांग्रेस में गहरा शोक। मनमोहन सिंह भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पहुंचे थे हल्द्वानी। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में नैनीताल आए थे मनमोहन। कुमाऊं में घर से दर्ज हो सकेंगी पानी से जुड़ी शिकायतें। पड़ोसी युवक पर छेड़छाड़ का आरोप, मुकदमा दर्ज। तो हल्द्वानी से खबर आई है, पड़ोसी की छेड़छाड़ से तंग आकर एक महिला थाने पहुंची। उसने युवक पर अश्लील हरकत करने के साथ ही आते जाते रास्ते में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। पट्टी पटवारी पर धमकाने का आरोप। हाईवे पर 16 तक रात में आवाजाही बंद रहेगी। शिक्षक स्कूल की राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाएं। नैनीताल में मजदूर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ज्योतिर्मठ ओली मार्ग से बर्फ हटाना शुरू। तो ओली में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने के बाद प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। ज्योतिर्मठ से ओली तक सड़क को सुचारू करने के लिए सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने बर्फ़ को हटाने के साथ ही नमक डालकर पाला व बर्फ़ को पिघलाना शुरू कर दिया है। तहसील भटवाड़ी की सरकार ने ली सूद। बामसुम के बाद अब चौंडली में दिखा गुलदार, दहशत फैली। मुख्यमंत्री ने उठाई राष्ट्रीय खेलों की मसाल, कहा देवभूमि को खेल भूमि बनाएंगे। आईएमए में नहीं मिली अनुमति, पौधा में होगा गोल्फ प्रतियोगिता। यात्रियों से भरी बस का टायर निकला, बड़ा हादसा बचा। तो देहरादून ऋषिकेश रोड पर गुरुवार सुबह बड़ा बस हादसा होते होते बच गया। देहरादून से लमगांव प्रतापनगर के लिए सवारियां लेकर जा रही निजी बस का टायर निकल गया, जिससे बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। चालक ने बस को रोक लिया। पवित्र गंगा जल लेकर घूमेगी मसाल तेजस्विनी। पुलिस ने 25 लाख की इंपोर्टेड शराब पकड़ी। देवीधुरा क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों से अवगत कराया। ईडी ने हरा की पत्नी दीप्ति व करीबी लक्ष्मी से की पूछताछ। वही खबर है, रुड़की से संरक्षित पशुओं को काटने पर हंगामा हुआ। सबसे पहले रेनू आगे आई। कांग्रेस दफ्तर में दावेदारों के साथ देर रात तक चलती रही रायशुमारी। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में दून विजेता बना। ज्योतिष महाकुंभ कैसा रहेगा करियर, बताएंगे आपके हस्ताक्षर। तो हस्तरेखा, नक्षत्र विद्या, कुंडली मिलान समेत अनेक विधाओं के जुटेंगे विशेषज्ञ। एमआरआई व सीटी स्कैन के लिए अब अस्पताल में होना पड़ेगा भर्ती। बिधोली और भाववाला में सफ़ेद कार सवारों ने दिखाई गुंडई। गोदाम में छापा, विदेशी शराब की 16 पेटी बरामद हुई। आज पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश बढ़ाएगी ठंड। तो प्रदेश के पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी इलाकों में आज शुक्रवार हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ेगी। बसंती बिष्ट ने बांधा समा, रजत ने गुदगुदाया। मेयर 25 और पार्षद 3 लाख तक खर्च कर सकेंगे चुनाव में। कोहरा, 8 ट्रेनें रद्द, कई घंटों देरी से पहुंची। तो लक्सर से खबर आई है, रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। दुष्कर्म अपहरण का केस वापस न लेने पर हत्या की धमकी दी। तो श्यामपुर थाना क्षेत्र का मामला। वहीं खबर है, हरिद्वार से शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो मंगेतर को भेजे। तो सिडकुल थाना क्षेत्र में एक
कंपनी में नौकरी करने वाली युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। आरोप है कि अश्लील वीडियो फोटो बनाकर दूसरी जगह रिश्ता होने पर मंगेतर को भेज दिए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित प्रभावित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंदिर से सटे मकान में संरक्षित पशु काटने पर जमकर हंगामा हुआ। अभय हत्याकांड में फरार दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार हुआ। जैन मंदिरों से लाखों का सामान चोरी हुआ। स्ट्रेचर के लिए चंदा जुटाकर युवाओं ने दिखाया स्वास्थ्य विभाग को आईना। हादसे में घायल एक और छात्रा की मौत हो गई तो अति गंभीर 2 घायलों को ऋषिकेश एम्स एयरलिफ्ट किया गया। एसटीएच में 21 घायलों का चल रहा है इलाज। भीमताल बस हादसे के बाद फोन नहीं उठाने पर आरएम निलंबित हुए। क्वारल की समस्या का अब 2 तरह से होगा समाधान। नैनीताल में संदिग्ध परिस्थितियों में पर्यटक और मजदूर की मौत हो गई। जहां से गुजरी मसाल कारवां बनता गया। बूढ़ी बसों पर यात्रियों का भार, विभाग कह रहा फिटनेस पूरी। पहाड़ पर होनी चाहिए 20 से 40 किलोमीटर की रफ्तार, हकीकत में गति तय मानक से पार। भीमताल बस दुर्घटना में एक और छात्रा की मौत हो गई। अल्मोड़ा के सल्ट विकासखंड में बनेगा ट्रामा सेंटर। क्वारल की समस्याओं का होगा समाधान। 5वें सेमेस्टर की परीक्षा 30 को तो एसएसजे विश्वविद्यालय के बीए 5वें सेमेस्टर की लोक प्रशासन के तत्व विषय की परीक्षा 30 दिसंबर को होगी। तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से। नगर के खतियाड़ी या सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में धुआं, अफरा तफरी मची। जेती सोमेश्वर में तेंदुए का आतंक, घरों में दुबकने को मजबूर हैं लोग। बागेश्वर को मिलेंगे 44 नए सहायक अध्यापक। अल्मोड़ा का बाजार समस्याओं का अंबार। टनकपुर क्षेत्र में चाकू से गोद कर युवक की हत्या कर दी। पीएम विश्वकर्मा योजना से स्थापित होंगे उद्योग। जीआईसी देवलथल को परीक्षा केंद्र बनाने पर अड़े तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। खेत के पास झरना बना सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र। धारचूला में रंग खेल महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। मुलाकोट जीआईसी में शिक्षक नहीं होने से घट रही छात्र संख्या। ट्रांजिट कैंप में पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। पश्चिमी विक्षोभ से 3 दिन बूंदाबांदी की संभावना है। युवक ने फायरिंग कर मचाई दहशत। रुद्रपुर से खबर आई है। हादसे में 2 लोगों की मौत। रुद्रपुर से खबर आई है। किच्छा में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। सड़क किनारे अचेत मिला मजदूर, मौत हो गई तो रुद्रपुर से खबर आई है। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए रुद्रपुर बाजपुर की लगानी पड़ रही है दौड़। हिस्ट्री सीटर समेत 2 की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। चमोली अध्यक्ष के 22 सदस्य के 48 नामांकन बिके। चमोली में 12 वाइब्रेंट विलेज की समरी की सूरत। ढाक में बने प्री फैब्रिकेंट भवनों में तोड़फोड़ तो भूदशाओं प्रभावित के लिए ढाक में बने प्री फैब्रिकेटेड भवनों में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी। तहसील प्रशासन ने भवनों के निरीक्षण के लिए राजस्व उप निरीक्षक को भेजा है। पैराग्लाइडिंग राफ्टिंग का दल तैयार हुआ। निकाय चुनाव कोटद्वार व पौड़ी में तैयारियां पूरी हुई। कोटद्वार ने जीती T10 क्रिकेट स्पर्धा।